गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेजिंग डिपार्चर्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिडनी। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिडनी ओपेरा हाउस, जो कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, एंड डार्लिंग हार्बर। सो stay connected with us because the evening view of here is breathtaking and we'll show you। अभी मौसम थोड़ा सही है, कल इतनी जोर से बारिश हो रहा था तो कल के दिन हम ज़्यादा कुछ कवर कर नहीं पाए। एंड आज का मौसम बहुत सही है, मतलब सुबह थोड़ा बारिश था, अभी मतलब थोड़ा धूप है। तो सुबह हमने होटल में ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। वी आर हेडिंग आउट। लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन कवर टुडे। ओके, तो ये सामने आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं सिडनी हाइड पार्क, ऑपोजिट टू आवर स्टे वेयर वी आर स्टेइंग। इट्स ड्रिजलिंग, इट्स नॉट रेनिंग। ये हमारा बेस्ट डिसीजन था सीबीडी में रहने का। ऑल्दो हमें ये थोड़ा कॉस्टली पड़ा, लेकिन यहाँ से सब पास है। एयरपोर्ट के पास अगर रहते तो बहुत कम खर्चे में हो जाता, बट टाइम बहुत वेस्ट होता। एंड ये बारिश में आई डोंट नो कि हम कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर पाते। कैब करना पड़ता तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। ये होटल हमें 5 डेज के लिए 80K पड़ा। सो यू कैन सी आज तो काफ़ी ज़्यादा सनी है, फिर भी कल तो इतना डिमोटिवेटिंग लग रहा था। एक तरफ ठंड और एक तरफ बारिश। सो गाइस, ये सेंट मैरीज कैथेड्रल है विच इज ऑन द वे ऑफ हार्बर ब्रिज वेयर वी आर हेडिंग राइट नाउ। सो ये भी वो सिडनी हाइड पार्क का ही पार्ट है। तो फुटपाथ की जगह वी ऑप्टेड टू गो थ्रू दिस, सो थोड़ा सीनिक लगे। गाइस, सिडनी हार्बर ब्रिज हमारे होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो हम चल के जा रहे हैं। आई डोंट नो, मैप दिखा रहा है कि 30 मिनट्स लगेगा। आई रियली डोंट नो, देखते हैं कब तक पहुंच रहे हैं। लाइट बारिश भी हो रहा है, लाइक इट्स ड्रिजलिंग, एंड मजा भी आ रहा है एक्चुअली। So guys, we have reached Sydney Harbour, as you can see in front. Amazing. Let me zoom. गाइस, नाउ वी आर डार्लिंग हार्बर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ब्रिज दिख रहा है, कितना स्टनिंग व्यू है, राइट। सो डार्लिंग हार्बर का नाम 19th सेंचुरी की एक ब्रिटिश गवर्नमेंट डार्लिंग राल्फ के नाम पर पड़ा है। सो पहले ये बस एक बिजी इंडस्ट्रियल पोर्ट हुआ करता था, बट 1980s में इसको कम्प्लीटली रीडेवलपमेंट करके इसको एक टूरिस्ट फ्रेंडली वाटर फ्रंट बनाया गया है। टुडे इट्स ए बजिंग वाटर फ्रंट फुल ऑफ लाइफ, लाइट्स एंड लाफ्टर। So from sea life aquarium to harborside restaurants and cafes, there are so much more things to explore. And also there are ferries, cruise available which you can take to explore the Sydney Harbour Bridge and Opera House from a closer viewpoint. And यहाँ पे fireworks होता है, लाइव परफॉर्मेंस भी शाम के टाइम पे होता है। तो आप लाइव परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हो, या फिर जस्ट कुछ नहीं करने का, मतलब वाटर फ्रंट में बैठो एंड एंजॉय कर सकते हो। So guys, now we are heading to Sydney Opera House, which is just in front of us. ये एकदम बाजू में है डार्लिंग हार्बर के। So once we reach there, I'll tell you its history. Like ये कब बना था, किसने बनाया था।
Since it was almost lunchtime, we thought of having lunch first before exploring any further. So वहाँ पे ही एक सिडनी ओपेरा बार बोल के रेस्टोरेंट कम कैफ़े था, जिसका मेन्यू कुछ ऐसा था, काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस थे इंक्लूडिंग वेज एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी वाज नॉन वेज. So guys, now we came inside the Opera bar. They have a option to scan and order. Like in India also we have at many restaurants. So यहाँ हम ऐसे scan करते हैं. So यहाँ food का menu है. Filter में vegetarian we can add. So ये हमारे सारे veg के options है. So for now we'll be ordering only pizza. यहाँ आपको अपना इंडिया का कार्ड डाल के यू कैन पे. सो आई विल जस्ट पे दिस एंड गेट माय ऑर्डर. सो गाइस, हमारा पिज़्ज़ा आ गया है. आई गेस काफ़ी अच्छा पोर्शन है फॉर $23, दैट टू एट दिस एक्सपेंसिव प्लेस. सो ये खाते हैं, देन वी विल गो टू एक्सप्लोर सिडनी ओपेरा हाउस. सो हम अभी सिडनी ओपेरा हाउस के सामने खड़े हैं और ये दुनिया का सबसे आइकॉनिक आर्किटेक्चर वंडर्स में से एक है. इसका डिजाइन डेनमार्क के एक फेमस आर्किटेक्ट जॉन उर्जन ने बनाया था, जिसे 1957 में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्ट किया गया था. एंड इसका कंस्ट्रक्शन 1959 से शुरू होके 1973 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था एंड ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ था. इसे कंप्लीट होने में पूरे 14 साल लग गए. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये प्लान बना था तब लोग बोलते थे कि इसका डिजाइन बिल्ड करना ही इम्पॉसिबल है, लेकिन आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सिडनी में. और ये देखिए, इसका रूफ 1 मिलियन से भी ज्यादा व्हाइट टाइल से बना हुआ है ये, जो कि धूप और लाइट दोनों में एकदम सा स्पार्कल करता रहता है. और इसकी जो यूनिक सेल शेप्ड रूफ है ना, ये सिडनी की समुद्री आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की कल्चरल आइडेंटिटी का एक सिंबल बन चुका है. सो गाइस, आप अगर यहाँ आओ तो यहाँ की गाइडेड टूर ले सकते हो. उस टूर में आपको कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर एंड अंदर का आर्किटेक्चर दिखाई जाती है. सो अगर आप लकी रहे सो आप कोई लाइव परफॉर्मेंस भी कैच कर सकते हैं. एक्सप्लोर कर रहे थे सिडनी ओपेरा हाउस और बहुत जोर से बारिश शुरू हो गया, तो हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं खुद को बारिश से बचाने के लिए. So guys, now we are inside of the opera house and यहाँ पे हर साल thousands of cultural shows, musical performances and theatre productions भी होते हैं. So guys, बारिश बहुत ऑन एंड ऑफ हो रही है. अभी 5 मिनट पहले तक बहुत बारिश हो रहा था और अभी थोड़ा क्लियर, मतलब वेदर थोड़ा क्लियर हो चुका है. तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सिडनी ओपेरा हाउस के एकदम नेक्स्ट डोर में एक ऐसे जगह आपको मिलेगा जो कि सिडनी के बीच में एक ग्रीन पैराडाइज है. वो है रॉयल बॉटनिक गार्डन सिडनी. यहाँ आपको मिलेगा नेचर, हिस्ट्री के साथ साथ हार्बर, डार्लिंग हार्बर का एक मस्त स्टर्निंग व्यू. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं. ऑलरेडी यहाँ का पेड़ इतना सुंदर है और बारिश ने इनमें तो 4 चांद लगा दिया. इतनी सुंदर लग रही है कि मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती. रॉयल बॉटनिक गार्डन सिडनी में 1816 में एस्टेब्लिश हुआ था. मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है. 30 हेक्टेयर में स्प्रेड हुआ ये गार्डन
फ्री एंट्री के साथ साथ हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए आपको मतलब एंट्री फ्री है जैसे कि मैंने बताया। और फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है बल्कि एक लिविंग म्यूजियम ऑफ प्लांट्स है। हम आपको दिखाते आगे मतलब कितने सुंदर सुंदर एंड कितने वेराइटीज ऑफ प्लांट यहाँ। जैसे ही आप अंदर आते हो शुरू हो जाता है एक पीसफुल वॉक। यहाँ पे आपको हर तरफ एक्सोटिक ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स और हर एज के ग्रुप के लोग एंजॉय करते हुए दिखेंगे। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, आप मानोगे नहीं 11-12 बजे भी और बारिश में लोगों को यहाँ जॉगिंग करते हुए हमने देखा है। तो हर एज के लोग भी आपको दिखेंगे उसमें भी। तो कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बस पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज का व्यू ना यहाँ से एकदम मस्त परफेक्ट लगता है। ये सिडनी का एक पिकनिक स्पॉट भी है और फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो ये एक हेवन है। चाहे आपको मैक्रो शॉट चाहिए या वाइल्ड लैंडस्केप व्यू भी चाहिए, आपको सब मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना फ्री गाइडेड वर्क भी होते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको रेयर प्लांट्स और गार्डन्स के सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट एस्केप इनटू द नेचर, जहाँ आके हमें इतनी शांति मिल रही है ना, मेरे को इस जगह छोड़ के जाने को भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं द रॉक्स, मतलब ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है सिडनी का एंड वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी है। मतलब एक दिन में आप सिडनी ओपेरा हाउस, बॉटनिकल गार्डन, हार्बर, डार्लिंग हार्बर एंड द रॉक्स एक साथ कवर कर सकते हो। तो चलिए जाके वहाँ देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या देखने मिलेगा। गाइस तो हमने रॉयल बॉटनिक गार्डन से उधर से एग्जिट ली है, उसके बाद एग्जैक्टली सीधा आपको जाना है और यहाँ सीधा से राइट। गाइस दिस इज वेयर सिडनी बिगेन। ये द रॉक्स सिडनी का सबसे पुराना एरिया है ये। यहाँ पे 1788 में ब्रिटिश सेटलर्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए थे। ये स्ट्रीट फेमस है इसका स्टोन बिल्डिंग, नैरो लेन्स एंड कबल स्ट्रीट्स के लिए। आज भी मैं यहाँ घूम रही हूँ ना, मेरे को फील हो रहा है जैसे मैं हिस्टोरिकल टाइम ट्रैवल पे हूँ। और आज के टाइम पे ये एरिया वन ऑफ द कूलेस्ट एरिया इन द सिटी है विद सो मच लोकल कैफेज, स्ट्रीट फूड्स। और हर वीकेंड में यहाँ एक लोकल मार्केट लगता है जहाँ पे कि आपको लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू मेक इट फॉर द वीकेंड। सो गाइस ये है गिफ्ट्स की दुकान जहाँ पे आपको बहुत सारे हैंडमेड चीज मिल जाएगा सिडनी का। सो गाइस हम अभी द रॉक से वापस आ रहे सिडनी ओपेरा हाउस। यहाँ पे 5:53 इवनिंग को एक इवेंट है आज। और आप ना डे वाइज इनका इवेंट डिटेल्स ओपेरा हाउस के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ न्यू इवेंट्स होता ही रहता है और जो कि मज़ेदार भी होता है, हमने सुना है। तो अभी हम जा रहे हैं उसे विटनेस करने। मैं बताती हूँ आपको शो खत्म होने के बाद कैसा लगा। एक और इम्पोर्टेंट टिप, सिडनी में ट्रैवल करने के लिए यहाँ का ट्रैवल सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट है। उसके लिए आप ओपल कार्ड ले सकते हो जो कि आपको कोई भी कन्वीनियंस स्टोर में सिडनी का मिल जाएगा। एंड उसको यूज़ करके आप ट्राम, बस, सबवे एंड फेरीज में जा सकते हो। और मतलब फेरीज से ट्रैवल करना एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है क्योंकि ये सिटी के काफ़ी आइकॉनिक लोकेशंस को कवर करते हैं जैसे सर्कुलर क्वे, मैनली बीच, डार्लिंग हार्बर। और अगर आप साइटसीइंग मोड में हो तो फेरी टूर्स भी अवेलेबल होते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ब्रिज के ऊपर कुछ लोगों को, इसे हार्बर ब्रिज क्लाइंब बोलते हैं। सो इस क्लाइंब में मोस्टली क्या होता है ना, आपको स्पेशल सेफ्टी गियर दिया जाता है। एक ग्रुप के साथ इंस्ट्रक्टर लीड करता है और आपको धीरे धीरे ब्रिज के आर्चेस पर चढ़ना होता है। सो पूरे क्लाइंब को कंप्लीट करने में ना आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। जैसे मतलब इसका एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो
हवा तेज चलती है और एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगा। और जब आप टॉप पे पहुंचते हो ना, एक तरफ ओपेरा हाउस और दूसरी तरफ पूरा सिडनी हार्बर का पैनोरामिक व्यू आपको दिख सकता है। सो मैं बोल सकती हूँ कि ये हार्बर क्लाइंब एक वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा एडवेंचरस है, थोड़ा टायरिंग भी है, बट जो व्यू मिलता है ना वो आप कभी नहीं भूलोगे। गाइस, आज का दिन सिडनी में बहुत ही मैजिकल था। हमने एक्सप्लोर किए डार्लिंग हार्बर, मोस्ट फेमस हार्बर ब्रिज, सिडनी ओपेरा हाउस, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एंड द रॉक्स। हर जगह की अपनी एक यूनिक वाइब सिडनी को और भी स्पेशल बनाती है। तो हम आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, बट ये तो सिर्फ शुरुआत था और अच्छे अच्छे प्लेसेस घूमने वाले हैं और आप भी हमारे सफ़र में जुड़ी रहिए। ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चेजिंग डिपार्चर्स। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। माइक तो मेरे पास है।